नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह धनु राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको सकारात्मक सोच से अभूतपूर्व लाभ होगा, किंतु आपको अति उत्साहित होकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका खेद आपको भविष्य में हो। इसलिए इस सप्ताह आपको सावधानी के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप नवीन योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं, किंतु योजना क्रियान्वित करते समय आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। धन संबंधी निर्णय करते समय अत्यधिक जोखिम लेना आपके लिए कष्टकारी रहेगा। पेशेवर जीवन में आपको अपने आवेश तथा वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इस राशि के बेरोजगार जातकों को इच्छित अवसर प्राप्त होगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश की योजना इस सप्ताह आपके समक्ष हो सकती है। विशेषकर भूमि एवं भवन के क्रय विक्रय का अवसर आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल में वरिष्ठ लोगों के साथ संचार करते समय अहंकार का प्रदर्शन न करें, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। व्यक्तिगत जीवन में संतान के साथ आपके मिश्रित संबंध रहने की संभावना है। आप आवेश में आकर संतान के साथ अनुचित शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए आपको संयम के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी। नियमित दिनचर्या का पालन करने से आप मौसमी रोगों से बचे रह सकते हैं तथा प्रतिरोधक क्षमता में विस्तार होगा। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके लिए लाभप्रद परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, यद्यपि आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। नवीन नीतियों एवं योजनाओं का आपको इस कालखंड में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी का आचरण आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए किसी भी बात के ऊपर विश्वास करने से पूर्व तथ्यों की जांच करना अति आवश्यक होगा। यदि आप लापरवाही एवं आलस्य का प्रदर्शन करेंगे तो लाभप्रद अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह मध्य तक का कालखंड आपकी व्यस्तता में वृद्धि का कारक होगा। पिताजी अथवा माता का स्वास्थ्य भी आपको इस अंतराल में चिंतित कर सकता है, किंतु भ्रमित अवस्था से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको शुभ चिंतक एवं मित्र से मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा। इस कालखंड में आपको किसी को भी वचन देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियां आपको अपने शब्दों के अनुरूप कार्य करने में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। बजट निर्मित करते समय भविष्य की योजनाओं को ध्यान में अवश्य रखें, अन्यथा समय आने पर आपको धन के प्रबंधन में जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल अवसर प्राप्त करने में सहायक होगा। आर्थिक लाभ के फलस्वरूप आप अपने तथा परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार का प्रयास करेंगे। यद्यपि पेशेवर जीवन में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में ये कालखंड उत्तम रहेगा। आपको मौसमी रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होने के योग हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे। यद्यपि धन संग्रह करने की आपकी अभिलाषा की पूर्ति इस कालखंड में नहीं होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आपको वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्थिति में रहेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने से आपको ऊर्जा एवं आत्मबल प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आप जीवन के उत्तरदायित्व निष्पादित करने में करने की स्थिति में होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ध्यान केंद्रित करते हुए समय का सदुपयोग करने में संघर्ष करेंगे। प्रेम जीवन में परिस्थितियां मिश्रित रहने के योग है, किंतु आप प्रियजन के साथ वीकेंड मूवी देखने का कार्यक्रम बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वभाव आपको परेशान करेगा। भिखारियों को गर्म कपड़े दान करने तथा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा।